हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कपिल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान है। आज हम सबसे पहली क्लास इंग्लिश लिटरेचर की शुरू करने वाले हैं। सो आई होप यू ऑल विल बी वेरी अटेंटिव विद मी। देखिए, आप बस पेन पेपर लेकर साथ बैठिए और ध्यान से मेरे को सुनते रहिए। आपके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम इंग्लिश लिटरेचर में जो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का शुरू करने वाले हैं। मतलब हम इंग्लिश की सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब हिस्ट्री को शुरू करने का सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहले हिस्ट्री को शुरू करने का मकसद ये है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बेस है इंग्लिश लिटरेचर का, क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप टाइम पीरियड है। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि इंग्लिश डेवलप कैसी हुई, इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से डेवलप हुई। अगर आपको एक बार हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की पिक्चर माइंड में क्लियर होगी ना, तो आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अदरवाइज बोरिंग टॉपिक लगता है। डन। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो पहला पीरियड स्टार्ट होता है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड स्टार्ट होता है, जिसका दूसरा नाम है ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन पीरियड एक ही बात है, जो 450 एडी से 166 एडी तक जाता है। देखिए, ये एंग्लो सैक्सन है क्या? एंग्लो सैक्सन एक प्रकार का टर्म है जो जर्मन से आए हुए लोगों के लिए यूज किया जाता है, जो 450 से 166 तक इंग्लैंड में आके बसे। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जर्मन इंग्लैंड में आके बसे क्यों आए? इसके लिए थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। इंग्लैंड पर लगभग 150 यानी 150 साल तक रोमन्स ने रूल किया। अब होता क्या है, रोम पर अटैक कर देते हैं जर्मन्स। जर्मेनिक ट्राइब रोम पर अटैक कर देती हैं, तो अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए रोमन्स इंग्लैंड से विड्रॉ कर लेते हैं। अब बिकॉज इंग्लैंड पे रूल तो रोमन्स कर रहे थे काफी टाइम से, तो इंग्लैंड के लोग जो थे, जो पीपल ऑफ इंग्लैंड थे, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना भूल गए थे, वो लड़ना भूल गए थे। होता क्या है, इस मौके का फायदा उठाकर जो एक्सटर्नल फोर्सेस थी, बाहरी ताकतें, वो इंग्लैंड पर अटैक करने लगी मौके का फायदा उठाकर। अब इसमें कुछ ट्राइब थी पिक्ट्स एंड स्कॉटी, ये दो ट्राइब तो ये देखने मिलती हैं जिन्होंने इंग्लैंड पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब उस वक्त इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे वोल्टिग्न, VORTIGERN। इन्होंने क्या किया, जर्मन्स की 3 ट्राइब को इनवाइट किया कि भाई आओ और आके हमें बचाओ। ठीक है जी। अब वो 3 ट्राइब्स कौन कौन सी थी? वो यही थी जो मैंने शुरू में बताई। सॉरी, एंगल्स, एंड सेकंड वन इज सैक्सन और जूट्स। और वर्टिंग राजा साहब ने कहा कि इन्हों की भैया आओ और आके हमें बचाओ। अब ये आए तो थे इंग्लैंड को प्रोटेक्ट करने, बट इन्होंने तो यहाँ पे आकर घर बसा लिया, यहाँ पे बस गए और इन्होंने अपने 7 किंगडम इस्टेब्लिश कर लिए। मतलब 7 अलग अलग किंगडम बना लिए, 7 अलग अलग स्टेट्स में जाके बस गए। अब सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल स्टेट जो मिले वो मिले एंगल्स को, यानी साउथ का ससेक्स और ईस्ट का एसेक्स और वेस्ट का वेसेक्स। ये सबसे ज्यादा पावरफुल किंगडम थे। अब इनमें भी जो सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल किंगडम था वो था वेसेक्स, वेस्ट में। ठीक है जी। सैक्सन कहां पे जाके बसे? तो सैक्सन जाके बसे, ये बसे एंग्लिया में एंड मर्सिया में, MERCIA, एंड नॉर्थम्बिया में।
ठीक है जी। अब एंग्लिया में भी ईस्ट एंग्लिया और मिडिल एंग्लिया, ये खुद से नोट कर लेना। जूट्स को सिर्फ एक ही किंगडम मिला, वो था कैंट। अब ये लोग यहां पे आके इंग्लैंड में आके बस गए। अब ये लोग सिविलाइज्ड नहीं थे, यानी बारबेरिक थे, जंगली थे। इनकी खुद की रिलीजन नहीं था, इनका खुद का कल्चर नहीं था, यहां तक कि क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो नहीं करते थे। इनके अपने खुद के ही लोकल गॉड थे, पैगोन, ये उन्हीं को मानते थे, पैगोन। अब ये यहां पे आके बस गए। इंग्लैंड में जो इंग्लैंड के नेटिव पहले से रह रहे थे वो कहलाए कल्ट। अब एंगल्स, सैक्सन्स, जूट्स और कल्ट, इन तीनों की जो मिक्स लैंग्वेज डेवलप हुई वही हमारी कहलाई एंग्लो सैक्सन्स लैंग्वेज, एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज। जो इन तीनों की मिक्स लैंग्वेज कहलाई, एंगल, सेक्शन, जूट्स और कल्ट की, वो कहलाई भाई एंग्लो सैक्सन्स। अब देखिए एंग्लो सैक्सन एरा में पोएट्री ज्यादा लिखी जाती थी, प्रोज वर्क तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो जो पोएट्री मिलती थी वो भी मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में मिलती थी। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता साहब, ये होता हैंड रिटन वर्क, यानी हाथ से लिखा हुआ। अब उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, प्रिंटिंग प्रेस तो लगभग हजारों साल बाद में 1376 में विलियम कैक्सटन ने इस्टेब्लिश की थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये पोएट्री फॉर्म ज्यादा मिली है, वो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स में, यानी हैंड रिटन वर्क था। अब हमारे पास जो टोटल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो मात्र 30,000 लाइन्स में समाई हुई। टोटल 30,000 लाइन्स में हमारी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती है हमको। एक्चुअली जहां पे मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी थी जिस स्कूल के पास में, वहां पे आग लग गई, तो हमारे पास ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट होनी चाहिए थी, बट कुछ मैन्युस्क्रिप्ट हमारी जल गई। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहली मैन्युस्क्रिप्ट हमारी वो है जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, जो मिलती है हमको 10th सेंचुरी में जाकर। अब जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट का दूसरा नाम है कैडमन्स मैन्युस्क्रिप्ट। कैडमन्स बहुत ही इंपोर्टेंट राइटर रहे हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड के, और ये 7th सेंचुरी के राइटर हैं, 7th सेंचुरी के। कैडमन्स को हम एंग्लो सैक्सन पीरियड के मिल्टन भी कहते हैं, एंग्लो सैक्सन पीरियड मिल्टन, ये चीज याद रख लेना। और ये एक मॉन्क भी थे, पोएट होने के साथ साथ साधु भी थे ये। अब देखिए इन्होंने सबसे पहले एडजेक्टिव को यूज किया एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर, सबसे पहले इन्होंने एडजेक्टिव यूज किया या एपिथेट्स, एक ही बात है। एंग्लो सैक्सन पीरियड में अगर सबसे पहले एडजेक्टिव या एपिथेट्स को यूज करने वाले राइटर थे वो कैडमन्स थे। अब इन्होंने मोस्ट पॉपुलर पोएम अपनी लिखी थी हाइम, जो इन्होंने हार्डली 9 लाइन्स में लिखी थी, 9 लाइन्स के अंदर। अब इसमें था क्या, गॉड की मर्सी को प्रेस किया था इन्होंने, यानी बेसिकली इन्होंने यहाँ पे गॉड को तारीफ किया था। अब हाइम तो इन्होंने लिखी, उसके साथ साथ इन्होंने, कैडमैन ने बिब्लिकल और रिलीजियस पोएम्स भी लिखी, जिनमें जेनेसिस ए है, जेनेसिस बी है, क्रिस्ट एंड सैटन है, डैनियल है और एक्सोडस है। उसके बाद में दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास आती है वर्सेली बुक। वर्सेली बुक भी हमको 10th सेंचुरी में मिलती है। अब देखो वर्सेली बुक जो मैन्युस्क्रिप्ट है, यहाँ पे हमको पोएट्री के साथ साथ प्रोज वर्क मिलता है। हालांकि एंग्लो सैक्सन पीरियड में पोएट्री ज्यादा लिखी है, प्रोज नहीं लिखी गई है, बट यहाँ पे हमको प्रोज वर्क देखने को मिलता है। और 23 प्रोज यहाँ पे लिखी गई, 23 प्रोज वर्क लिखा गया यहाँ पे इस मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो पोएम्स लिखी गई हैं, द ड्रीम ऑफ द रोड, एंड्रियास पोएम, एलीन, सोल एंड बॉडी, होमिलेक्टिक फ्रेगमेंट। अब ये होमिलेक्टिक फ्रेगमेंट क्या है, इसके अंदर क्या था? अब देखिए जो चर्च था
तो चर्च अपने सरमन कहते हैं उपदेश। तो जो चर्च अपने सरमन देता था वो बहुत ही इफेक्टिव वे में देता था, इंटरेस्टिंग तरीके से। बस ये वही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई है, फेट्स ऑफ एपोस्टल्स, फेट्स ऑफ एपोस्टल्स, ठीक है जी। अब हम तीसरे मैन्युस्क्रिप्ट से बढ़ते हैं अपने जी। कुछ रहा तो नहीं यहाँ पे, छूटा तो नहीं है इसमें हमारा? ऑल क्लियर? ठीक है। अब उसके बाद में हम तीसरे जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो है एक्टर बुक। एक्टर बुक मैन्युस्क्रिप्ट जो हमारी है 960 से 980 के बीच में मिलती है, और ये इंग्लैंड के वेस्ट पार्ट में मिलती है, ठीक है। इसके अंदर जो पोएम है द फोनिक्स, द वंडर एंड द सीफेरर, द लेमेंट ऑफ डियोर, द वाइफ्स लेमेंट, और रिडलिस मिलती है यहाँ पे, और विरसित पे जरा ध्यान दीजिएगा। जो विरसित है ओनली हिस्टोरिकल वर्क है भाई, ओनली हिस्टोरिकल पोएम। POEM, सॉरी स्पेलिंग देख लीजिएगा, पोएम। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड में अगर कोई हिस्टोरिकल पोएम मिलती है तो विरसित मिलती है एकमात्र, ओके। अब देखिए हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे लिए इतनी काफी हैं। अब यहाँ पे हमें एंग्लो सैक्सन पीरियड में एक बहुत ही रिलीजियस राइटर, बहुत ही फेमस, यहाँ पे पोएम नहीं है, पोएट होना चाहिए, पोएट, बहुत। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड में बहुत ही फेमस रिलीजियस पोएट मिलते हैं, साइन वुल्फ, 9th सेंचुरी में, ठीक है जी। नेट में भी पूछा गया है आपको, ये इसका ये 4 पोएम्स याद कर लेनी। ये पूछ सकता है कि बताइए कौन सी पोएम्स यहाँ पे साइन वुल्फ की नहीं है, तो इनको एक बार याद कर लीजिएगा। 4 पोएम्स हैं साइन वुल्फ की, ज्यादा नहीं है। पहली क्रिस्ट। अब क्रिस्ट में आपको याद रखना जो साइन वुल्फ के साथ बिलोंग करती है वो क्रिस्ट सेकंड है। हालांकि क्रिस्ट फर्स्ट और क्रिस्ट थर्ड भी एग्जिस्ट करती है, बट क्रिस्ट सेकंड ही साइन वुल्फ के को बिलोंग करती है, ठीक है। और दूसरी पोएम है इनकी जूलियाना, क्रिस्ट सेकंड, जूलियाना थर्ड फोर्थ, अच्छा यहाँ इधर देख लीजिए। और तीसरी पोएम है साइन वुल्फ की, यहाँ पे जो इलीन भी साइन वुल्फ की है, और चौथी है फेट्स ऑफ एपोस्टल्स। तो ये 4 पोएम है साइन वुल्फ की, ठीक है जी। जो साइन वुल्फ है वो अपनी पोएम में क्रिश्चियन थीम यूज करते थे, मतलब रादर देन बिब्लिकल थीम। अब क्रिश्चियन थीम और बिब्लिकल थीम में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। बिब्लिकल थीम पे जो बेस्ड पोएट्री होती है, जो बिब्लिकल थीम पे बेस्ड पोएम्स होती हैं, वो डायरेक्टली बोरो होती हैं बाइबल से, मतलब उनको सीधा बाइबल से उठा लिया जाता है। बट जो क्रिश्चियन थीम पे बेस्ड पोएम्स होती हैं वो इंसान को बेहतर बनाने के लिए होती हैं, मतलब इंसान को पर्सन को क्रिश्चियन बनाने के लिए होती हैं, वो डायरेक्ट बोरो नहीं होती है बाइबल से, क्लियर है। अब यहाँ पे जो एंग्लो सैक्सन पीरियड में प्रोमिनेंट फिगर मिले हैं, जो फेमस राइटर एक और मिले हैं, वो मिले हैं बेड। बेड को बर्नेबिल्स भी कहते हैं, और बर्नेबिल्स एक लैटिन टर्म है, बर्नेबिल्स एक लैटिन टर्म है, और इसका मीनिंग है लर्न बेड, यानी स्कॉलर, ज्ञाता, विद्वान, ठीक है जी। अब जो बेड हैं ये हमको मिलते हैं, यहां रोक दो। अब देखिए इस एज में एक प्रोमिनेंट फिगर आए हैं, एक फेमस राइटर आए हैं बेड, जिनको हम बर्नेबिल्स भी कहते हैं। बर्नेबिल्स एक लैटिन टर्म है और इसका मीनिंग है लर्न। अब देखिए इस एज में एक प्रोमिनेंट फिगर आए हैं बेड, इनको दूसरे नाम से हम बर्नेबिल्स से भी जानते हैं। बर्नेबिल्स एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है लर्न, यानी ज्ञाता, स्कॉलर। तो लर्न बेड के नाम से जानते हैं इनको। एक्चुअली बेड काफ़ी कह सकते हैं हम बहुत ज्ञाता थे, स्कॉलर्स थे, लर्न थे, एजुकेटेड थे, क्योंकि जो बेड थे ये जी साहब हिस्टोरियन भी थे, और बेड पोएट भी थे, और बेड लिंग्विस्टिक भी थे,
अब यहाँ लिंग्विस्टिक, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने बहुत सारे लिंग्विस्टिक वर्क लिखे हैं, बट इन्होंने ये बताया कि जो एंग्लो सैक्सन इंग्लिश थी उसका सिंटैक्स, यानी जो एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश थी उसको किस स्ट्रक्चर बोला जाएगा, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। अब बेट के जो फेमस वर्क रहे हैं वो इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल जो 73 AD में आया, और द ग्रेट क्रॉनिकल, ये बाइबल में बेस्ड था, 72 क्या लिखा, गलत लिखा है क्या, नहीं सही लिखा हुआ है, तो 725 AD में आया। और उसके बाद में, हाँ यहाँ पे एक बात याद रखना आपको, बेड में आपको एक बात याद रखनी है, ये पीछे पूछा भी गया है नेट में, मैंने प्रैक्टिस में देखा था, एक क्वेश्चन आया था, जो इनका बर्थ था ना वो अर्ली 7th सेंचुरी था, बट जो इनका एक्टिव पीरियड था, राइटिंग में एक्टिव, जो सबसे ज्यादा राइटिंग लिखी वो लेट 8th सेंचुरी था। ये आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब साहब जो एंग्लो सैक्सन पीरियड में एलिटरेटिव वर्ड्स लिखी जाती थी, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टाइल होता था सैक्सन पीरियड की पोएम्स का वो एलिट्रेशन होता था। एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है और ये फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक है, ठीक है साहब। अभी एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट के बार बार रिपीटेशन हो तो एलिट्रेशन बन जाता। अच्छा, एलिट्रेशन यूज क्यों करते थे अपनी पोएट्री में, एंग्लो सैक्सन पीरियड के राइटर अपनी पोएट्री में एलिट्रेशन यूज क्यों करते थे, क्योंकि इसका मेन रीजन ये था कि जो बार्ड हुआ करते थे, बार्ड कहते हैं हम पोएट या सिंगर को, ये बार्ड कोर्ट टू कोर्ट जाते थे, एक दरबार से दूसरे दरबार, और किंग को अपनी पोएम्स या सॉन्ग सुनाते थे। अब इससे क्या होता था, ये अपनी पोएम्स में जब एलिट्रेशन यूज करते थे तो इनकी पोएम्स में एक म्यूजिकल क्वालिटी आ जाती थी, जिससे सुनने वाले को इंटरेस्ट आता था, सुनाने वाले को इंटरेस्ट आता था, सिंपल है। अब देखिए एंग्लो सैक्सन पीरियड में जो मोस्टली पोएट्री लिखी गई हैं वो हीरोइक और रिलीजियस पोएट्री लिखी गई है, हीरोइक और, सही है, जो एंग्लो सैक्सन में मोस्टली पोएट्री लिखी गई है वो हीरोइक और रिलीजियस पोएट्री लिखी गई है। अब जो हीरोइक पोएट्री का मेन एक एग्जाम्पल है बियोवुल्फ। बियोवुल्फ के जो राइटर हैं वो एनोनिमस हैं, एनोनिमस अनजान, वो उनकी जानकारी किसी को नहीं है, वो एनोनिमस हैं। और ये बियोवुल्फ 3000 लाइन्स में लिखी मेरे भाई, मतलब अब आप यहाँ एक चीज देख लीजिएगा, जो मैन्युस्क्रिप्ट की टोटल लाइन मिलती है हमको, वो मिलती है 30,000, उनमें से जो 1/10 पार्ट है वो 3000 लाइन्स तो अकेली बियोवुल्फ की है। काफी इंपॉर्टेंट है नेट पर्पज से, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस पे कभी स्पेशल अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है साहब। तो यहाँ पे आपका ये एंग्लो सैक्सन पीरियड समाप्ति की ओर जा रहा है। अब यहाँ पे आपको एक अल्फ्रेड किंग के बारे में याद करना है। जो अल्फ्रेड किंग हैं, इन्होंने क्या किया है, जो एंग्लो सैक्सन पीरियड के जो जितनी भी ये मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, जो वर्क रहा है, इन्होंने सबको इकट्ठा किया भाई, सबको असेंबली किया। अगर आज हम पढ़ पा रहे हैं इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को तो ये अल्फ्रेड किंग की देन है। ये वेसेक्स के किंग थे, जो हमने पीछे पढ़ा था, वेसेक्स मोस्ट पावरफुल स्टेट, वेसेक्स, ये वेसेक्स के किंग थे। और इनको हम ट्रांसलेटर के नाम से भी जानते हैं, ट्रांसलेटर, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लैटिन वर्क को ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ये करवाया था, ठीक है। राजा साहब तो खुद तो क्या नहीं होगा, करवाया होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंग्लो सैक्सन पीरियड मेरे हिसाब से समाप्त हो जाता है, जो हमारा 450 to 168 जाता है, और यहाँ से आपके सारे काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप गाइज आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको लगा हो कि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, एंड आराम से बैठ कर नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आराम से।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद से लिखिएगा, बनाइएगा, ठीक है साहब। तो थैंक यू वेरी मच। आपने अगर ये क्लास यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे आपको कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।